रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 80। माही ने अपना ऑर्डर सुना दिया। दिशा की बातें बगैर सुने दिशा अपना चेहरा लटका के उसके सामने खड़ी थी, तो वहीं माहिर उसे कैबिन से बाहर जाने के लिए कह दिया। दिशा जा नहीं रही थी, पर माहिर जोर से चिल्लाकर उसे बाहर जाने के लिए कहा। दिशा अपनी आंखों में आंसू लिए एक नज़र माहिर की तरफ देखी और तुरंत कैबिन से बाहर निकली। वह रोते हुए तेजी से भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम में आते ही दिशा जोर जोर से रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही माहिर है जो कुछ दिन पहले उसे सिर्फ पढ़ाई के लिए कहता था और आज उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कह रहा है। दिशा का पढ़ने का बहुत शौक था, ये बात माहिर भी अच्छे से जानता था, पर दिशा ने जो आज झूठ बोला उससे कहीं न कहीं माहिर का दिल दुख गया था। माहिर को इस बात का फिक्र था कि कहीं दिशा को कुछ हो जाता तो, क्योंकि पहले भी उसके साथ हादसे हुए हैं जिसका गवाह खुद माहिर है। माहिर ने खुद अपनी आंखों से उसकी तकलीफ देखा था, पर दिशा का झूठ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दिशा यहाँ वॉशरूम में रो रही थी, तो वहीं कैबिन में माहिर विंडो के सामने खड़ा हो अपने दोनों हाथ जेब में डाले बाहर की ओर देख रहा था। उसके आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसने अभी अभी दिशा को जो कुछ सुनाया है वह बिल्कुल ठीक नहीं था, पर वह यह भी जानता था कि दिशा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। करीब 15 मिनट तक दिशा वॉशरूम में रोती रही। उसके बाद वह ठंडा पानी से अपनी चेहरा साफ की और वॉशरूम से बाहर निकली। धीरे धीरे चलते हुए अपने कैबिन में आई। आते ही अपने चेयर पर बैठ गई। वही फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने पूछा, क्या हुआ दिशा? सर ने तुम्हें क्यों बुलाया था? कोई काम में प्रॉब्लम तो नहीं निकाला ना? दिशा कुछ बोल नहीं रही थी, पर रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह अपना सिर झुकाए हुए डेस्क को देख रही थी। दिशा का ऐसा बर्ताव देख फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर उठकर उसके पास आए और बोले, आर यू ओके? उनका इतना कहना कि दिशा की आंखों में आंसू आ गया और वह उनके तरफ देखते हुए बोली, सर मैं घर जा रही हूँ। माहिर सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। दिशा का इतना कहना कि डिपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे थे सभी अपना अपना काम छोड़कर दिशा की तरफ देखने लगे। उसमें से 2-4 लोग तो उठ खड़े हुए और उसके पास आकर बोले, आखिर हुआ क्या है? सबका एक ही रिएक्शन था। माहिर सर ने उसे कैबिन में बुलाया और दिशा जॉब छोड़कर जा रही है, पर प्रॉब्लम क्या हुआ है? उसकी गलती क्या है? सभी लोग उससे पूछते जा रहे थे, पर दिशा रोने के आगे कुछ भी नहीं बोली, बल्कि उसने डेस्क से अपना मोबाइल हाथ में ली कैबिन से बाहर निकल गई और वह रोते रोते ऑफिस से बाहर आ गई। ऑफिस की छुट्टी होने में अभी काफ़ी वक्त था। ड्राइवर तो वहाँ था भी नहीं और दिशा ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह मेन गेट से बाहर निकली, ऑटो रिक्शा में बैठ अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर के बाद दिशा अपार्टमेंट पहुंच गई। मेड ने जब दिशा को इतना जल्दी देखी तो वह भी सोच में पड़ गई कि आज इतना जल्दी घर कैसे आ गई। बाकी दिन तो वह 6:30 बजे तक घर आया करती थी, आज 5 बजे ही आ गई और वह सीधे अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके बेड पर सोकर रोने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से सोकर रो रही थी क्योंकि वह अपना कॉलेज कंप्लीट करना चाहती थी और सडनली माहिर ने उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कह दिया, यहाँ तक कि वह उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। दिशा भी अपनी गलती मान रही थी कि उसने झूठ बोला, पर इतनी बड़ी सज़ा उसे मिल रही थी जो उसकी लाइफ खराब हो जाएगा। मेड ने दरवाज़ा खटखटाया पर दिशा अंदर से दरवाज़ा नहीं खोली। मेड को कुछ गड़बड़ लगा और वह तुरंत मोबाइल ले माहिर को कॉल लगाई। इधर
ऑफिस में बैठा माहिर काम कर रहा था। जैसे उसका मोबाइल रिंग किया कि मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो मेड का कॉल था। मेड का कॉल देख माहिर अपनी आंखें सिकुड़ा लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दिशा अभी तुरंत ऑफिस छोड़कर चली गई। माहिर पहले तो उसका कॉल उठाने वाला नहीं था, पर उसे यह तो पता था कि मेड दिशा के अपार्टमेंट की है, तो वह तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। उसे यही लग रहा था कि शायद ये भी कुछ बताएगी। कॉल रिसीव करते ही माहिर बोला, हेलो। उधर से मेड बोली, सर दिशा मैडम आज बहुत जल्दी घर आ गई और जैसे वह आई तो अंदर कमरे में जाकर रो रही हैं। मैंने कितनी बार दरवाज़ा खटखटाई पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मेड इतना बोल चुप हो गई। वहीं माहिर तो दंग हो गया कि दिशा डायरेक्ट घर चली गई, वो भी बिना बताए। माहिर बोला, ठीक है मैं देखता हूँ, तुम उस पर ध्यान देना। इतना बोल माहिर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही माहिर तुरंत विशाल को अपने कैबिन में बुलाया और साथ ही साथ में उसने ड्राइवर को भी कॉल लगाया। ड्राइवर ने तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लिया और माहिर उसे चिल्लाते हुए बोला, तुम दिशा को घर क्यों लेकर गए? मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ये सुन ड्राइवर बोला, सर मैं तो यहीं हूँ, कार भी पार्किंग में खड़ा है, मुझे तो कुछ नहीं पता। माहिर ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। तब तक विशाल भी कैबिन के अंदर आ गया। विशाल को देख माहिर बोला, विशाल सुनो, दिशा घर गई है, जल्दी से तुम जाओ, देखो कहीं उसके दिमाग पर कुछ गलत परिणाम तो नहीं हुआ ना। विशाल पूछने ही वाला था कि माहिर खतरनाक लुक दे रहा था, जो देख विशाल की हिम्मत नहीं हुआ कि वह आगे कुछ पूछे। वह तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कैबिन से बाहर निकला और अपने कार में बैठ दिशा के अपार्टमेंट पहुंच गया। जैसे अपार्टमेंट पहुंचा, कार में से बाहर निकला, तेजी से दौड़ते हुए अंदर गया। मेड अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी और कब से दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी, पर दिशा दरवाज़ा नहीं खोली। विशाल मेड से पूछा, क्या हुआ दिशा मैडम को? मेड तो परेशान होते हुए बोली, मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, मैं तो कब से दरवाज़ा बजाए जा रही हूँ। अब विशाल भी दरवाज़ा खटखटाने लगा, फिर भी दिशा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो विशाल ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा, यहाँ तक कि वह पूरा ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि उतने में दिशा ने तुरंत दरवाज़ा खोली, क्योंकि वह शोर शराबा नहीं चाहती थी। विशाल ने जैसे दिशा को देखा तो वह परेशान हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से विशाल और दिशा की बात ही नहीं हुआ था, और जब विशाल इटली से आया तो भी वह दिशा से कुछ खास बात नहीं किया था, पर दिशा की यह हालत देख उसे बहुत बुरा लगा। विशाल दिशा से बोला, दिशा मैडम यह आपने क्या हाल बना रखा है, बात क्या है, आप मुझे बताएंगी? मुझे तो माहिर सर ने ही भेजा है। माहिर का नाम सुनते ही दिशा बोली, तो आपको उन्हीं से पूछ लेना चाहिए था ना, आपको यहाँ आकर इतनी परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत था? और आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ कर लूँगी, इतनी भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि जहर खा लूँ या फांसी लगाकर मर जाऊँ। यह काम तो मैंने पहले नहीं की, जब मेरे पास खाने का रोटी नहीं था। आज तो अलग बात है। क्या हुआ अगर माहिर सर ने मुझे पढ़ने के लिए रोक लगा दिया है, जॉब से निकाल दिया? ठीक है, ये सब उनकी दी हुई चीज़ें हैं, उन्होंने मांग लिया। बात ऐसा है विशाल जी, जो इंसान गरीब होते हैं ना, और उन्हें अचानक से ऐसी सुख सुविधा मिल जाए ना, तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है, मैं अपनी औकात भूल गई थी, तो माहिर जी ने आज मेरी औकात दिखा दिया, तो वापस मैं अपनी लेवल पर आ गई हूँ।
दिशा इस वक्त जो कुछ कह रही थी विशाल को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विशाल ने भी दिशा की स्ट्रगल देखा है कि वह कितनी मेहनत की हुई है, अपने हालात से लड़ी है, पर तकलीफ़ है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। विशाल बोला, दिशा मैडम आप ये क्या कह रही हैं कि माहिर सर आपका जॉब और कॉलेज छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा कि सर ने ऐसा कुछ कहा होगा। ज़रूर आपको गलतफहमी हुआ है। विशाल माहिर के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। वह ऐसा कुछ कहेगा जो देख दिशा मुस्कुराई और साइड होकर जाकर सोफे पे बैठ गई। उसे लगा कि चुप रहना ही ठीक है। दिशा का ये बर्ताव देख विशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह भी उसके पास वाले सोफे पे बैठ गया। मेड थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी तो विशाल उसे देख पानी लाने का ऑर्डर दिया। विशाल की आवाज़ सुनकर मेड वहाँ से तुरंत किचन में चली गई। उसके जाते ही विशाल दिशा को समझाते हुए कहा, दिशा मैडम देखिए, ज़रूर सर ने गुस्से में आपको कह दिया रहेगा, पर उनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। माहिर दिशा को यूं समझाते रहा, पर दिशा उसकी बातों को सीरियस नहीं ली, क्योंकि कुछ घंटे पहले तो वह उसके कैबिन में गई थी, पर किस तरह माहिर ने उसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। मेड ने चाय दोनों को लाकर दिया। दोनों ने एक साथ चाय पिया। उसके बाद विशाल दिशा को बहुत समझाया। दिशा तो ऑलरेडी समझदार थी। वह बहुत ही कम उम्र में मैच्योर हो गई थी और आज भी सही तरीके से उसने अपना निर्णय लिया। विशाल दिशा को बहुत देर तक समझाने के बाद अपार्टमेंट से बाहर निकला और माहिर को कॉल करके अभी जो कुछ हुआ सब बता दिया। माहिर भी फिक्र जताते हुए उससे आगे पूछा कि वह कुछ गलत तो नहीं करेगी। जो सुन विशाल माहिर के बारे में लगातार कुछ न कुछ बातें बताते जा रहा था। वह चाहता था कि दिशा एकदम नॉर्मल हो जाए और ना जॉब छोड़े ना ही कॉलेज। उसे ये भी पता था कि हो सकता है माहिर ने जानबूझकर उसे जाने को कहा हो। उसे अपने बॉस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बाकियों पर नहीं। थोड़ी देर विशाल और बैठा रहा। उसके बाद वह अपार्टमेंट से निकल घर चला गया, क्योंकि वह भी जान गया था कि दिशा कुछ भी गलत काम नहीं करेगी। उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ क्यों न टूट जाए, क्योंकि उसकी बुलंद हौसला तो वह पहले भी देख चुका था और आज भी। विशाल के जाते ही दिशा ने अपनी दादी को कॉल लगाई और उनसे बातें करने लगी। वह रो रही थी तो दादी ने पूछा कि आज उसे हो क्या गया, वह क्यों रो रही है। तो दिशा डायरेक्ट बोली कि उसे अब अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। जो सुन दादी बोली, तुम्हारी परीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो तुम तुरंत आ जाना मेरी बच्ची। ये सुन दिशा बोली, नहीं दादी, मैं इतना दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों की सच में बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मिलने आऊँ। दादी मना कर रही थी। दादी को पता था कि उसका परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वह बीच में कैसे आ सकती है। पर दिशा कहाँ सुनने वाली। वह जिद करने लगी कि उसे सबकी बहुत याद आ रही है और वह मिलना चाहती है। उसने एक ही रट लगाए बैठे। जो सुन दादी भी मान गई कि कुछ दिन के लिए वह यहाँ आ जाए। दादी ने उसे ये कहा कि वह कुछ दिन के लिए आ जाए और इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। उनके कॉल कट करने के बाद दिशा खुद से बोली, दादी मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के पास नहीं आने वाली हूँ, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के पास आ रही हूँ। दिशा अपार्टमेंट में बैठकर बहुत देर तक रोती रही, यहाँ तक कि वह अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल रही थी और मेड पल पल की खबर माहिर को देते जा रही थी कि विशाल आया और विशाल ने भी उसे समझाया
और विशाल के जाने के बाद दिशा और भी ज़्यादा रोने लगी। वह आज जब से ऑफिस से आई है तब से रोए जा रही है। रात में मेड ने जब उसके कमरे में खाना लेकर गई तो भी दिशा बेड से नहीं उठ रही थी। मेड 1000 बार उसे उठाने की कोशिश की पर दिशा साफ साफ मना कर दी कि उसे भूख नहीं है। भला बेचारी खाती भी तो कैसे खाती। आखिरकार आज उसकी ज़िंदगी का सवाल था। मेड के लाख कहने के बावजूद भी दिशा खाना नहीं खाई। आज वो भूखे पेट ही सो गई। मेड ने तुरंत माहिर को कॉल लगा के इन्फॉर्म कर दी कि आज दिशा बिना खाए ही सो गई है। इधर ऑफिस में माहिर देर रात तक बैठा था, जैसे उसे आज घर जाना ही नहीं हो। उसे भी बहुत बेचैनी हो रहा था कि उसने डायरेक्ट दिशा को यह नहीं कहना चाहिए था कि कल से कॉलेज बंद करे। माहिर जो इतना बिजनेस करने में परफेक्ट था पर आज किसी के लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहा था। जब भी बात दिशा की आती थी वह कहीं ना कहीं ठीक तरह से न्याय नहीं कर पाता था। वह खुद ही कंफ्यूज हो जाता था कि वह दिशा को प्रोटेक्ट करता है या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। उसे इटली से आए आज दूसरा दिन था पर आते ही उसने दिशा की लाइफ उथल पुथल कर दिया। माहिर इतना तो समझदार था कि वह अपनी भी गलतियां निकालता था और जब बात दिशा की बारी आती थी और उसने जो झूठ बोला यह याद आते ही उसे लगता था कि उसने जो भी किया सही किया, उसे यही करना चाहिए था। माहिर सच में सोच सोचकर उसका दिमाग कम होते जा रहा था। अब उसे भी गुस्सा आ रहा था कि दिशा बिना खाना खाए सो गई। जब जब उसे मेड का कॉल आया था तब तब चिड़चिड़ के रह रहा था। उसे गुस्सा इस बात का ज़्यादा आ रहा था कि गलती भी दिशा की थी। बिना सॉरी बोले तेवर दिखाकर बिना बताए घर चली गई, ऊपर से खाना भी नहीं खा रही है। ऐसे ही वक्त बीत गया, काफ़ी रात हो गया। आखिरकार माहिर को रहा नहीं गया तो वह अपने कार में बैठ अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह अपार्टमेंट पहुंच गया और पहुंचते ही दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि अंदर मेड भी सो गई थी। इतनी रात को दरवाजे की आवाज़ सुन मेड को डर लगने लगा और जब वह दरवाजे के पास आई अंदर से ही वह पूछने लगी कौन है। माहिर कुछ बोला नहीं बल्कि उसने अपना मोबाइल निकाल मेड को कॉल किया और जैसे ही मेड का मोबाइल बजा कि उसने अपना मोबाइल ले देखा तो माहिर का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की तो माहिर बोला दरवाज़ा खोलो। माहिर की आवाज़ सुनते ही मेड को तसल्ली हो गया और वह तुरंत दरवाज़ा खोली। माहिर अंदर आया और चारों तरफ नज़र घुमाते हुए बोला कहाँ है वह। मेड तुरंत उसके कमरे की तरफ इशारा की। माहिर तुरंत दिशा के कमरे के तरफ गया। उसने जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा दिशा पेट के बल सोई हुई थी। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वह कितना रोई है क्योंकि उसके गाल पर आंसू के निशान बन गए थे और उसके आगे के बाल उसके गालों पर चिपके हुए थे। नाक एकदम लाल हो गया था और वह इस वक्त गहरी नींद में सोई थी। उसके होंठ भी खुला था। माहिर धीरे धीरे चलते हुए एकदम उसके करीब गया और जाकर बेड पर बैठा। दिशा के शरीर पर ब्लैंकेट भी नहीं था। वह जैसे रोई थी वैसे ही सो गई थी, जो देख माहिर को सच में दर्द होने लगा। वह जब भी दिशा को देखा वह सिर्फ रोती रहती है और कभी कभी वह इतना रोती है कि उसके साथ में दूसरे को भी रोना आ जाए। उसे देख माहिर खुद से बोला किस चीज़ से बनी हो तुम। जब से मिला हूँ तुमसे सिर्फ तुम्हें दर्द में ही देख रहा हूँ। ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा, ये सिर्फ दिखावे का है पर तुम्हारा दर्द तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और कभी कभी तुम खुद दर्द को बुलाती हो जैसे तुम्हें इनकी आदत बन गया हो। दर्द के बगैर तुम रह नहीं सकती। 5 मिनट
माहिर यूं ही उसके पास बैठा रहा। उसके बाद वह कमरे से बाहर आया और मेड को खाना लाने के लिए कहा। मेड तुरंत किचन में गई और खाना गर्म करके ले आई। जैसे वह 10 मिनट में खाना लेकर दिशा के कमरे में पहुंची, माहिर उसे टेबल पर रखने के लिए कहा। मेड खाना टेबल पर रख तुरंत कमरे से बाहर निकली। माहिर दिशा के कंधे पर हाथ रख उसे झकझोरते हुए उठाने लगा। दिशा बहुत ही गहरी नींद में थी और वह धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त एकदम धुंधली थी और वह सामने देख रही थी, पर उसे क्लियर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वह तुरंत करवट बदल के वापस सो गई। माहिर अब उसे वापस उठाकर बिठा दिया। अब दिशा मुश्किल से आंखें खोल के सामने देखी तो उसे माहिर दिखाई दिया। फिर भी वह दूसरे ओर बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, पर माहिर उसे पकड़ के ही रखा, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाई। करीब 5 से 10 मिनट के बाद दिशा की नींद पूरी तरह गायब हो गया। अब वह माहिर को एकदम क्लियर देख सकती थी। उसने तुरंत अपना चेहरा लटका लिए, जैसे उसे माहिर को देखना भी नहीं चाहती हो। माहिर अपने रौबदार आवाज में बोला, उठो जल्दी से खाना खा लो। दिशा जैसे अपना चेहरा लटका कर बैठी थी, वह वैसे ही बैठी रही। आखिरकार उसका भी तो मान सम्मान था। अगर माहिर के पास पैसे का भंडार है तो जब चाहे तब वह किसी का दिल थोड़ी ना दुखा सकता है। दिशा अपने ही एटीट्यूड में बैठी रही। वहीं माहिर को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और माहिर फिर से तेज तर्रार आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उठो खाना खाओ। दिशा भी जानती थी कि माहिर गुस्से में बोल रहा है, पर उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसे माहिर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। वह अपने ही शान में वैसे ही बैठी रही। माहिर 2 बार उसे खाने के लिए कह चुका था। अब तीसरी बार कहना मतलब उसका भी तो ईगो हर्ट हो जाएगा। माहिर इस बार चिढ़ते हुए कहा, दिशा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पहले ही मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हूँ। मैं नहीं चाहता कि माहिर अपनी बात अधूरा ही छोड़ दिया, जैसे कि वह गुस्से में कुछ अपशब्द ही बोलने वाला था, पर वह अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। अब दिशा नज़र उठाकर माहिर की तरफ देखी और बोली, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं आप? अपने गुस्से को निकाल दीजिए ना। ये रोज़ रोज़ की परेशानी एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। दिशा एक तो ज़्यादा बोलती नहीं थी और जब भी बोलती थी तो उसके शब्द एकदम तीर का काम करते थे। माहिर जो अपने आप को कब से कंट्रोल करके रखा था, अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह एक झटके में दिशा के करीब आते बोला, तुम्हारी जुबां कैंची की तरह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्या तुम पहली भी इसी तरह अपने घर वालों से झूठ बोला करती थी, हाँ या ना? माहिर ये सब बहुत गुस्से में पूछ रहा था। वहीं दिशा भी अब कहाँ कम रहने वाली। वह भी उसी लहजे में बोली, मुझे उनसे कभी झूठ बोलने की नौबत आया ही नहीं, क्योंकि वह मेरे अपने परिवार है। वह मुझ पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण मैं कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ती, समझे आप? दिशा आज कुछ भी कहे, माहिर उसके हर एक लफ्ज़ का डबल मतलब निकालता था। उसकी बातें उसके दिल पर लगने लगी, जिसका मतलब था कि दिशा सिर्फ अपने परिवार वालों को ही अपना मानती है और आज जहाँ खड़ी है, यहाँ तक कि वह माहिर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, जिसके कारण आज वह भरोसा तोड़कर बाहर गई, यानी वह अपनी मनमानी करेगी। माहिर इतनी रात को और बहस नहीं करना चाहता था, जिसके चलते वह आगे बोला, देखो मैं नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ खराब होए, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। और रही बात कॉलेज की, तो तुम कल से कॉलेज जाओगी। माहिर के मुंह से ये सुन के
कि कल से वह कॉलेज जाएगी। दिशा ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर ली। दिशा की ये बिहेवियर देख माहिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर माहिर नहीं चाहता था कि उसके कुछ ही दिन फाइनल एग्ज़ाम्स रह गए और उसका करियर ख़राब होए, जिसके चलते वह आज पूरा दिन सोच समझ कर उसने फाइनल डिसीजन लिया कि उसे उसका कॉलेज करने देगा। माहिर अब कुछ भी कह ले, पर दिशा खाना खाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आज उसने भी डिसीजन ले लिया था कि वह हमेशा के लिए अपने गांव चली जाएगी और वह बार बार माहिर के कहे हुए शब्दों से जलील नहीं होना चाहती थी। इसलिए अब माहिर उसे कुछ भी कहे, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वह बेड के दूसरी साइड जाकर बैठ गई। उसका यह तेवर देख माहिर को सच में बहुत गुस्सा आने लगा। पहले तो वह अपनी आंखें बंद कर लिया, मानो अपने गुस्से को काबू कर रहा हो। माहिर का दिमाग बहुत तेज चलता था। उसे कब कैसे क्या काम करवाना है वह बड़े अच्छे से जानता था। इंसान को किस तरह से झुकाना है, यही बात तो वह पहले उस इंसान की कमजोरी ढूंढता था। और दिशा की कमजोरी तो उसके पास बहुत सारे थे। पहले तो वह टेढ़ा मुस्कुराया और कुछ सोचते हुए दिशा के सामने जाकर खड़ा हुआ। वह अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाला था और बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोला, अगर तुमने 2 मिनट में खाना नहीं खाई तो मैं तुम्हारे दादा दादी को अभी इसी वक्त कॉल करूँगा। माहिर इतना बोल चुप हुआ और दिशा तुरंत माहिर की तरफ देखी तो माहिर तुरंत मुस्कुराने लगा और अपने जेब से हाथ बाहर निकालकर एक उंगली अपने दिमाग पर टैप करते हुए बोला, पर मैं उन्हें बताऊं तो बताऊं क्या? ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे वे दोनों परेशान हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताऊं जिससे वे दोनों मजबूर हो जाए यहाँ आने के लिए। और क्या नंदू को भी बता दूं? पर वह यहाँ कैसे आएगा? वह तो वहीं परेशान हो जाएगा। अब जल्दी तुम बोलो, तुम्हें क्या करना है? क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली तो 3 हिस्सों में 3 जगह बटी हुई है और उन्हें मैं कुछ भी कहूँगा वह तुरंत यकीन कर लेंगे, तो जल्दी डिसीजन लो, क्या करोगी तुम? माहिर की बातें सुन तो दिशा के शरीर में आग ही लग गया। वह बेड पर जो बैठी थी, गुस्से में तिलमिलाते हुए उठी। अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वह अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, बीच में मेरे परिवार वालों को लाकर मेरी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो रहा है। वैल्यू कम हो रहा है, ये शब्द माहिर को बहुत तेज चुभा, पर वह बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। वह इसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, मेरी वैल्यू क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता और मुझे किसी और से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो ये सब जाने दो। पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी फैमिली वालों को कॉल करूं या तुम खाना खाओगी? मैं ज़्यादा तुम्हें वक्त नहीं दे सकता, इसलिए जल्दी डिसीजन लो। इतना बोल माहिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और दिशा की दादी का नंबर सर्च करने लगा। भला दिशा क्यों चाहेगी कि इतनी रात को उसके परिवार वालों को परेशान करे? वह तो उन्हीं के लिए बचपन से लड़ते आ रही है। दिशा बिना माहिर को जवाब दिए चुपचाप जाकर टेबल के पास बैठ गई और खाने का प्लेट ले बच्चों की तरह खाना मिक्स करके खाने लगी। वह क्या खा रही थी उसे ही नहीं पता। कभी चावल खाती थी तो कभी सब्जी तो कभी रोटी, सब एक साथ उसने मिक्स कर लिए थे। माहिर को अच्छा तो लगा कि वह मान गई, पर जब उसकी नज़र उसके प्लेट में गया और देखा कि वह सब खाना एक साथ में मिक्स करके खा रही है, तो उसे वापस गुस्सा आया। वह बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि कुछ सोचकर चुप हो गया। वह नहीं चाहता था कि वह कुछ बोले। अगर वह कुछ बोला तो शायद दिशा थाली उठाकर फेंक देती, इसलिए वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझा। जो भी हो, कम से कम खाना तो खा रही है।
दिशा खाना खा रही थी तो वहीं माहिर हॉल में आकर बैठ गया और उसने मेड को कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। 5 मिनट में ही मेड ने उसे कॉफ़ी लाकर दी। माहिर इतनी रात को कॉफ़ी पी रहा था। जब दिशा खाना खा ली तब माहिर एक बार वापस उसके कमरे में गया और उसे वार्निंग देते हुए कहा, यह लास्ट टाइम तुम्हारी गलती समझूंगा मैं, इसलिए तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। अगर वापस तुमने मुझसे कुछ झूठ बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कल से कंटिन्यू तुम कॉलेज जाओगी। दिशा खाना खाकर प्लेट साइड में रख अपना चेहरा लटका के बैठी थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दी और माहिर भी रुका नहीं। उसके कमरे से बाहर निकला, एक नज़र मेड को देखा और तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दिशा वापस रोने लगी। थोड़ी देर और इमोशनल थी, उसके बाद कब वह सो गई उसे नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा अपने टाइम पर उठी। उसे तो माहिर का वार्निंग याद ही था और वह भी तो कॉलेज जाना चाहती थी, जिसके चलते वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। दोपहर में जब कॉलेज से घर आई तो उसे ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा था, पर उसे पता था अगर वह कॉलेज जा रही है तो उसे ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वरना उसके कॉलेज के मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि उसे इंटर्नशिप जॉब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुछ ही दिन में फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो उसे इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान न दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यही सब सोच दिशा जल्दी से तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोच लिया कि वह किसी से भी बात नहीं करेगी, माहिर हो या आर्य हो या डिपार्टमेंट के कोई भी हो, वह सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखेगी।